आत्मवंदन ब्रह्म ऋषि पत्री सर को, माँ स्वर्णमाला पत्री मैम को और सभी को, जितने भी हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं सभी को आत्मवंदन। मैं हूँ संगीता अग्रवाल, उड़ीसा अनुगुल से। मेरी ध्यान की यात्रा 2020 कोरोना में चालू हुई थी और हमारे अनुगुल के ही एक दीदी ने मुझे ध्यान के बारे में बताया था। तो उस दिन से मेरी ध्यान की यात्रा उड़ीसा के लाफिंग ग्रुप के साथ जुड़ गई। पहले हम टीम लिंक में ध्यान करते थे, फिर हम धीरे धीरे जूम में जुड़ गए और ध्यान करने जिस दिन मैं ध्यान में आई मुझे कुछ नहीं मालूम था ध्यान के बारे में। खाली कोरोना में अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए मैंने ध्यान ज्वाइन किया और मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैंने कभी कुछ भी नहीं सुना था, ना मैंने बचपन में कभी कोई सत्संग किया था कि कोई पंडित से मैंने कुछ समझा था, जाना था, क्योंकि हमारा बचपन बहुत मुश्किलों से था और हमें उस समय कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था। किंतु मेरे अंदर एक खोज थी, बचपन से एक खोज थी कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। कुछ तो है मेरे साथ, कुछ अलग है जो मुझे पाना है। जब शादी हो गया बहुत बड़े परिवार में और वहाँ पे भी दिन भर काम करने के बावजूद मैं एक अंदर से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना से पहले, जब मैं ध्यान में आने से पहले मुझे आभास होने चालू हो गया था कि कुछ मेरी ज़िंदगी में आने वाला है और मैं उसको पकड़ नहीं सक रही थी। मुझे रात को नींद में ऐसे लगता था कोई चल के मेरे पास आ रहा है, कोई की परछाई नज़र आती थी, कुछ सपने ऐसे विजन आते थे जिसका कोई मतलब मुझे समझ नहीं आता था। जब कोरोना काल आया और मैं जब ध्यान में जुड़ी तब मुझे पता चला धीरे धीरे कि हाँ, मुझे जो खोज थी अपने अंदर से, अपने आप को पाने की चाहत थी और यही ही मेरा रास्ता है। ब्रह्म ऋषि पत्री सर से ही जुड़ना मेरा अंतिम रास्ता है। और मैं जब जुड़ी, मुझे बहुत बीमारियाँ थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बैक पेन, और मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी। किंतु 15 दिन ध्यान करने के बाद ही मेरे पेन की दवाई तो पूरी बंद हो गई। और पत्री सर के बारे में सुनती थी तो मैं बोली कौन है पत्री सर। एक दिन मुझे मैगजीन के बारे में पता चला और मैंने मैगजीन का ये किया, डाला और मैगजीन मेरे घर में आए। जब मैं पत्री सर को देखी तो मैं तो कहीं ना कहीं उनको आभास पहले से हो चुका था पत्री सर का मेरा। तो एक दिन कलकत्ते के ग्रुप के साथ में जब मेडिटेशन कर रही थी तो पत्री सर उनकी क्लास में आए थे। तो मैंने हैंड रेस किया तो पूनम पोदार जी ने मेरा नाम पुकारा और बोला कि संगीता जी आप नए हैं, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। और उस दिन मेरा हुआ नहीं, बहुत लोग थे। फिर और एक बार मेरा फिर पत्री सर फिर आए क्लास में, तब महिला चक्रम ध्यान का बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही थी। तो पत्री सर ने मेरा नाम पुकारा और जब मैं बोलना चालू की तो मैं बोली सर मैं भी आना चाहती हूँ। तो बोले आइए बाबा, कौन रोका है आपको। तो मैं बोली हाँ सर मुझे आना ही है, ध्यान में वहाँ पे जाना ही है। तो पत्री सर पूनम जी को कहा कि हाँ आप इनका नाम लिख लीजिए। फिर मैंने कहा सर मैंने मेडिटेशन जब से किया है, अभी 3 महीने से मैंने सब दवाई छोड़ दी, बहुत सारी दवाइयाँ खाती थी, मैंने सब दवाई छोड़ दी। तो सर ने कहा गोली को गोली मारो बाबा, और आपको तो दवाई लेना ही नहीं चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिसिन को अलग कर दीजिए पूरा। तो मैंने पूरा 6 महीना जब महाचक्रम ध्यान में आई वहाँ तब तक मैं दवाई नहीं ले रही थी। मैंने पूरा दवाई छोड़ दिया, सब चीज़ का दवाई छोड़ दिया। मैं दिन में 6-7 टैबलेट से एक टैबलेट भी नहीं खाई और मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। जब मैं यहाँ पे आई मैंने अपना अनुभव यहाँ भी शेयर किया और यहाँ का जो मास्टरों का अनुभव बहुत ही अजीब और इतना सुंदर था कि दुनिया में ऐसी भी दुनिया होती है बोल के मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते थे, जिस भ्रम में थे, उस दुनिया से पूरी अलग ये दुनिया है। और मैंने यहाँ बहुत मास्टरों को जाना और बहुत मास्टरों को सुना, बहुत कुछ सीखा। किंतु जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि ज़िंदगी और मौत के जैसा ही मेरा मतलब जीवन हो गया। ये 6 महीना मैंने मतलब बहुत मुश्किलों भरा था। किंतु उसी समय नरेंद्र सर आए अनुगुल, उनका मैंने क्लास अरेंजमेंट कराया। पत्री सर भी मार्च को आए अनुगुल और सर ने मुझे कहा था मैं आपके घर में घुस जाऊंगा, और पत्री सर भी मेरे घर आए। और मेरे घर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर भगवान आ गए हैं, सच्ची में कोई एक महापुरुष आ गया है जिसकी मुझे खोज थी। और पत्री सर ने मुझे स्टेज में बुलाया, बोलने के लिए कहा, जो मैं कभी एक शब्द नहीं बोल सकती थी मैंने स्टेज में वहाँ पे बताया सबको।
और मैं अभी भी क्लासेस करती हूँ, बम्बई की क्लासेस करती हूँ, बहुत सारी क्लासेस करती हूँ। ऑफलाइन गांव में जाके हम लोग ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, स्कूल में भी जाके बच्चों लोग का ध्यान प्रचार कर रहे हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं और पत्री सर के दिखाए हुए रास्ते में जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है, सबको ध्यान जरूर करना चाहिए। सर कहते हैं कि आपको सिर्फ एक बीज डालना है और ध्यान रूपी पानी सींचना है, उसके बाद उसके पीछे मत पड़िए, आगे बढ़ते रहिए, किसी में अटकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, इतनी सारी सब्जी में 1 चमची नमक होता है, वो अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना टेक्सचर छोड़ता है, फिर वो नमक अपनी जगह चला जाता है, किंतु सब्जी में वो अपनी खुशबू, अपनी टेक्सचर छोड़ देता है। उसी तरह हमको भी ऐसा ही करना है, सबके जीवन में जाना है, बताना है, पर उनके जीवन में घुसना नहीं है, उनके जीवन को इंटरफेयर नहीं करना है, नहीं जजमेंट नहीं कि कमेंट नहीं। आप अपने अंदर रहिए, अपने साथ रहिए, दूसरों के साथ रहते हुए भी अपने साथ रहिए, अपना गुरु खुद बनिए। और पीएमसी में हमको यही सिखाया है कि शिष्य कोई नहीं है, यहाँ सब गुरु हैं और सर ने सबको गुरु बनाया है, पहले दिन से ही गुरु बनाया है। तो ऐसे गुरु को मैं और एक बार आत्मनमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।